जी तो नाजरीन, मेरी तो भरपूर कोशिश थी अब मैं किसी तरह यहाँ से कल्टी खा लूँ, यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन अवाम इतनी ज़्यादा पुरजोश है और इतनी मोहब्बत में है और हर कोई चाहता है कि वो अपने लीडर के लिए बात करे, कुछ ना कुछ अपना भी अपनी बात शेयर कर सके हमारे साथ। तो मेरे साथ ये खान साहब के काफ़ी सारे खिलाड़ी मौजूद हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं खान साहब के हक में भी और हुकूमत के खिलाफ भी। चोर हम बात करते हैं। जी मेरे भाई, कहाँ से आए हो? मैं KPK मानसरा से आया हूँ। मानसरा से आया हूँ। ये बताइए, खान साहब की मुझे दो खसूसियत बता दें जिसकी वजह से मानसरा इतना दूर से यहाँ तक पहुँच गए। खान की तो पहली हैसियत ये है कि वो ईमानदार है, करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, दोगलापन नहीं है, वो ईमानदार है। और दूसरा बात, वो न डर है, वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है, वो गुलामी करने वाला नहीं है। मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं, राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया अमेरिका के बयान पे। मरियम का ये जो यू टर्न वाली बात है, वो यू टर्न उसका पापा ले रहा है, नवाज शरीफ ले रहा है, शहबाज शरीफ उसका चाचू ले रहा है, राना सनाउल्लाह ले रहा है। इमरान खान ने यू टर्न नहीं लिया। उसने इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि मैं अमेरिका को और अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, और उसने साबित करके दिए कि हमने अमेरिका की गुलामी नहीं करते। उन्होंने जिस वक्त एयरपोर्ट मांगे, पैसे मांगे हैं, इमरान खान ने इनकार किया है, उसने बिल्कुल इनकार किया, उसने गुलामी यू टर्न नहीं लिया। जो यू टर्न मरियम कह रही है, वो यू टर्न उसने लिया है गरीब अवाम का, और गरीब अवाम की आवाज़ बुलंद किया, गरीब अवाम को इज्जत दिया, गरीब अवाम को शौर दिया। ये मरियम नवाज ने गरीब अवाम को आवाज़ दी। इमरान खान ने मरियम नवाज लोगों ने तो 35 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। नवाज शरीफ साहब, उनकी क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से आप उनसे बदजन है? नवाज शरीफ सबसे बड़ी चीज़ है कि करप्ट है, चोर है, सबसे बड़ी बात कि उसने 35 साल लगाए। 35 साल में अगर उसने मेट्रो बनाई है तो मेट्रो भी उसने अपने मफाद के लिए बनाई है, अगर उसने मोटरवे बनाई है तो वो भी उसने अपने मफाद के लिए बनाई है। आप लोगों का सफर छोड़ा हो गया, नहीं, अच्छी सड़कें नहीं, वो हमारे पैसे से बनाए, लेकिन हमारा पैसा पूरा नहीं लगा है। हमारे पैसे में से 70% नवाज शरीफ ने खाए है, 30% मोटरवे पे लगाए है। तो खाता तो लगाता भी तो है। नहीं, ऐसे लगाने का हमें खाता तो लगाता भी है भाई। नहीं, मैंने पैसा मैंने दिया है, मैंने टैक्स 100 रुपए दिया है ना, मेरे 100 में से 70% लगना चाहिए। एक बात, आपका लीडर क्या है यार, ना खाता ना खाने देता है, वो खाता लगाता भी है ना। मेरा लीडर जो है ना, मेरा लीडर वो खाता तो है ही नहीं है, लेकिन लगाता जरूर है। अगर लगाता ना होता तो आज ये समुंदर आप देख रहे हैं, ये समुंदर रात के 12 बजे इस सर्दी की रात में यहाँ पे कभी ना होता। ये खान की हैसियत है कि लोग अपनी जान देने के लिए इस सर्दी में, इस्लामाबाद की सर्दी में रात को आपको चरंद परंद भी नजर नहीं आते, लेकिन ये अवाम का समुंदर नजर आ रहा है। ये सबसे इमरान खान की जो है ना ईमानदारी का ये सबूत है। जी खान साहब मेरे साथ एक मौजूद है जो खान साहब की सिपाही जो अटक से पैदल चलकर आए, कोहाट से पैदल सफर किया खान साहब की मोहब्बत में। और यार मुझसे किराया ले लेते यार, इतनी दूर से पैदल चल के क्यों आए? ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं था, ये मोहब्बत है। जिस चीज का मोहब्बत हो ना, वो भूख और प्यास और पैदल सफर इसको कुछ नहीं लगते। इमरान खान से हमारा मोहब्बत है। इमरान खान ने पूरा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगर नाम रोशन न होते तो आज अवाम यहाँ न होते। दूसरी बात ये कि ये लगा रहे, इन लोगों ने आवाज लगाई कि महंगाई महंगाई महंगाई, बाहर मुल्क से पैसा मिला, सैलाब का पैसा मिला, ये शहबाज शरीफ को किधर लेके गया, किसको दिया? आपको पता था अभी भी लोग सैलाब वाले लोग ऐसे आसमान के नीचे बैठे हैं, सर के लिए छत नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो कैसे ये दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान को बचाएंगे, हमको पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल बनाएंगे। इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह किया, और ये चोर है। ये हमारे खून है जो नहीं, अब जो पैसे जो खा रहे हैं ये हमारे खून को पी रहे हैं। और ये क्या समझते हैं राना साहब, क्या समझते हैं? अगर राना साहब, अगर तू चोर ना होते तो पुलिस वाले को डंडे ना देते, इस्लामाबाद ना बंद करता। तो तुम चोर है ना, तो पुलिस वालों को डंडे दे, और फिर हमें धमकियां दे रहे हैं। अरे धमकियां हाथ से देता है, डंडों से नहीं, मुंह से देता है, खालों से नहीं। तुम समझता कि राना साहब अपने आप को समझना कि अपने आप को समझो, तुम्हें हुआ क्या, होश में आओ।
तुमने किसके साथ पंगे लिया? सिर्फ खान के साथ नहीं, सिर्फ पेंडी वाले के साथ नहीं, पूरा पाकिस्तान और KPK वाले लोग भी तैयार है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। हम ये दावा करते हैं कि अल्लाह का रसूल एक नबी था और इंशाअल्लाह इमरान खान कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होते। और ला इलाहा का मतलब क्या? पाकिस्तान और आज़ादी। और जो इमरान खान कहते ना, जब मिंबर में खड़े होते क्या बोलते? इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। ये लोग खड़े होते क्या बोलते? वो इनका बात भी नहीं आता है। यार बात सुने एक मिनट। मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है और भी बहुत सारे कायदीन का, PDM कायदीन का कहना है कि इमरान खान को तो खातमुन नबीयीन नहीं कहना आता भाई। नहीं, किसने किया? किसने खातमुन नबी किया? वो नहीं, खातमुन नबीयीन नहीं, इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो कह रहे वो तो मुसलमान ही नहीं। ये तो मुसलमान ही नहीं है जिसको नबी का नाम ना आते, वो तो नबी का उम्मत ही नहीं है। तो जो बोलते इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, या अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे पनाह मांगता हूँ, तो हकीकत है ना। ठीक है, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को बोलते कि या अल्लाह मुझे कोई गैरत दिखा दे, क्या गैरत दिखा दे, मैं तुम्हें याद कर दूं। अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो। तो अल्लाह ने मूसा ने बोला कि या अल्लाह ये तो सारे लोग बोलते हैं। कहते ए मूसा सारी दुनिया एक जगह, एक ला इलाहा एक जगह, असल बात यह है। और जब बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह वो हकीकत है। और खान साहब ने अपनी कौम को, सबको एक ही दर्ज दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है, किसी के सामने झुकना नहीं है। मेरे साथ एक भाई, एक बुजुर्ग भाई मौजूद है जो गुजरात से अब आए हैं। जी बिल्कुल। ये बताएं कि गुजरात से खास इमरान खान साहब की मोहब्बत में। सर बिल्कुल, मैं पिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी रहा हूँ, जॉब करता रहा हूँ, अब बूढ़ा हो गया हूँ। तो मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लोगों ने कहा कि भाई हम लोग बहुत तंग हैं, सड़कें खोलो, फलां करो। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लीडर चाहिए जो आवाम के बारे में सोचे, हमें सस्ती रोटी, सस्ती मेडिसिन, हमें फ्री एजुकेशन चाहिए, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं। चाहे लीडर हमारा इमरान खान हो, मरियम नवाज हो, चाहे जरदारी हो, चाहे डीजल हो, जरा भी। मगर मुझे साहब ने यही कहा, गुजरात में भी हुसैन अलाई साहब हमारे गांव से MNA, तो न्यूट्रली स्पीकिंग मैं आपके साथ हूँ। हर जो आम आदमी है मैं उसकी आवाज़ हूँ। तो हमें ऐसा लीडर चाहिए जो आवाम के बारे में सोचे, सियासत ना करे। जी मेरे भाई, कहाँ से आए हो? कहाँ से? पिंडी से है, साहिबाने सर सैयद से जी। साहिबाने सर सैयद से आप आए हैं। हाँ जी। ये मुझे बताएं कि रावलपिंडी की आवाम तैयार है अपने लीडर का इस्तेमाल के लिए? बिल्कुल, रावलपिंडी पूरे की आवाम तैयार है इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए। फुली तौर पे हम इसको, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। क्या उम्मीद करते हैं कल खान साहब आए तो अपना अगला लाहे अमल क्या दें? अगला लाए अमल तो इस टाइम पे खान साहब आके खुद ही बताएंगे। हम तो उनके, आप क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद यही करते हैं जो मुल्क खान साहब जो हम कहेंगे हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुल्क की हालात भी बेहतर होने चाहिए साथ। मुल्क की इस टाइम पे स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। क्या करते हैं? मैं बिजनेस है ऑनलाइन सारा, अमेज़न IT का बिजनेस है। तो कैसा IT का बिजनेस ठीक चल रहा है? IT का बिजनेस इमरान खान ने हमें आके, यानी कि हम IT में जो ग्रो किया है ना IT ने, वो इमरान खान जब आया है उसके बाद ही IT ग्रो किया है। उससे पहले किन लोगों को पता ही नहीं IT क्या होती है, क्योंकि सारे जाहिल अनपढ़ लोग सीट्स पे आके बैठ चुके हुए थे। ठीक है, इनके साथ तो हम, इस अवाम ने ग्रो ही नहीं करना था। अवाम को शऊर देने वाला इमरान खान है और आगे लेके जाने वाला भी इमरान खान ही है। क्या समझते हैं जब भी इलेक्शन हुआ इमरान खान साहब जीतेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे, हम जिताएंगे जी, हम जिताएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जी मेरे साथ एक और भाई मौजूद है। भाई ये बताएं, पहले तो ये बताएं कहाँ से आए हैं? जी मैं अब्टाबाद से आया हूँ। अब्टाबाद से आए हैं? जी जी। तो ये बताएं कि ऐसी क्या खास बात है, क्या चीज़ खास, ऐसी क्या चीज़ आपको खान साहब में लगती है कि जिसके वजह से आपको लगता है कि खान साहब वो वाहिद शख्स हैं जो आपके इस मुल्क के हालात को बेहतर कर सकेंगे? जी देखें कि तकरीबन 35 से 40 साल पहले मियाँ और जरदारी हुकूमत रह चुकी है, तो वो बारी बारी आते थे, एक आता था दूसरा जाता था, तो वो दोनों पार्टियाँ थी।
जब से इमरान खान साहब आए हैं तो उन्होंने मुल्क के लिए काफ़ी बेहतरी करने की कोशिश की है। दूसरा उनका देखें कि जितने भी बैरून मुल्क के उन्होंने दौरे किए, कहीं पे भी पाकिस्तान को नीचे नहीं होने दिया बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब पीडीएम की जमातें कहते हैं खान साहब के दौरे हुकूमत में खान साहब ने मुल्क को तनहा कर दिया। देखिए, मेरे ख्याल में तो नहीं है कि कहीं भी ऐसा कोई हमें मिला हो कि यहाँ पे किसी दूसरे मुमालिक ने हमें कहा हो कि हम आपके साथ नहीं देंगे। जहाँ भी खान साहब गए, खान साहब किसी भी मुल्क में गए, चाहे वो तुर्की में गए, यूएई में गए, अमेरिका में गए, जहाँ भी गए वो उनकी ऐसी गपशप थी जैसे वो फ्रैंकली लगते थे कि इन लगता था कोई लीडर बैठा है। करीबी दोस्त हैं जिससे एक फ्रैंकली तौर पे बात की जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे हमारे मियाँ साहब आज भी गए हुए तुर्की गए हुए, लेकिन उनको देख के ऐसे ही महसूस हो रहा था कि जैसे वो अकेले से बंदे, उनके साथ कोई बोलने वाला नहीं है। तो खान साहब में ये है सलाहियत है कि वो कहीं भी जाएं तो आपका नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, इतने बहुत सारे भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आए आगे आ जाए। कोई ऐसा मेरा भाई मुझे यहाँ पर बताए, खान साहब ने अमेरिका को कहा था आप लोगों को फिजाई अड्डे नहीं देंगे। एब्सोल्युटली नॉट। गलत कहा? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें, देने चाहिए थे अड्डे? नहीं। देखें, हम खुद मुख्तार मुल्क है हमारा, खुद मुख्तार हैं। हमें अमेरिका के कहने पे नहीं चलना चाहिए। अमेरिका के साथ दोस्ती होनी चाहिए, बराबरी की सतह पे होनी चाहिए। वो अगर मालिक बने और हम गुलाम बने, ये नहीं होना चाहिए। खान साहब यही कहते हैं कि दोस्ती मंजूर है, गुलामी ना मंजूर। ऐसे ही है। तो वही उसी पे हम चल के अगर खान साहब का साथ देंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान गुलाम नहीं बल्कि बराबरी की सतह पे आके बात करें। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान गुलाम नहीं बल्कि एक बराबरी की सतह पर दूसरे ममालिक से अपने रवाबित तय कर सकेगा, रवाबित बनाएगा।